दोस्तों, कैसे एक महिला को जब सब मजाक मान रहे थे उस बात को सीरियसली लेके बहुत ज्यादा फायदा हो गया। और क्या आपको पता है कि जापान में कमर का नाप भी एकदम फिक्स होता है? और क्या आप जानते हैं कि कोई भी पेन के कैप में ये छेद क्यों होता है? और आपको आखिर में बताएंगे कि कहां लगे हैं उल्टे पंखे और उसका कारण क्या है। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फैक्ट को में आप सभी का स्वागत है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो। और कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। फैक्ट नंबर 15। फ्रेंड्स, जब 1 अप्रैल का दिन होता है और उस दिन आने वाली कोई भी खबर या ऑफर को कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। इसकी वजह तो आप जानते ही होंगे कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल के रूप में लोग मानते हैं। ऐसी ही एक खबर है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 1 अप्रैल 2015 को BMW कंपनी ने न्यूजीलैंड के न्यूज़पेपर में यह विज्ञापन दिया था कि आप अपने नजदीकी शोरूम में पुरानी कोई भी गाड़ी लेके आइए और उसके बदले नई BMW ले जाइए। यह विज्ञापन 1 अप्रैल के दिन होने की वजह से सभी लोगों को ऐसा लगा कि कंपनी उन्हें अप्रैल फूल बना रही है, इसलिए कोई भी उस दिन ऑफर का लाभ लेने के लिए नहीं गया। लेकिन एक औरत ऐसी थी जो न्यूज पढ़कर इसे सच मानते हुए BMW के शोरूम पहुंच जाती है। कंपनी ने उसे भी निराश नहीं किया और पुरानी कार के बदले उसे BMW दे दी गई। फैक्ट नंबर 14। फ्रेंड्स, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोई दुकानदार अपनी दुकान रात में खुली छोड़कर कैसे जा सकता है, लेकिन ये सच है। इराक में सड़कों के किनारे मौजूद किताब की दुकानों में दुकानदार रात के समय अपनी दुकान को खुला ही छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इराक के लोगों का कहना है कि पढ़ने वाले कभी किताबें नहीं चुराते और चोर कभी किताबें नहीं पढ़ते। अमेजिंग फैक्ट्स फ्रेंड्स। फैक्ट नंबर 13। बिली रे हैरिस नाम का व्यक्ति जो एक भिखारी था और भीख मांगकर अपना गुजारा करता था, लेकिन एक दिन एक महिला ने उसको भीख में कुछ पैसे दिए, लेकिन महिला की कीमती अंगूठी भी वहीं भिखारी के पास गिर गई। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद महिला वापस आई तो भिखारी ने वह अंगूठी महिला को वापस कर दी। तो भिखारी की ईमानदारी से खुश होकर महिला ने $1,90,000 का फंड इकट्ठा किया और उस भिखारी को दे दिया, जिसके बाद तो भिखारी की मानो किस्मत ही बदल गई। फ्रेंड्स, ईमानदारी बहुत कीमती चीज होती है, उसे खोना मत। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे ऐसे खेल खेले जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही एक खेल फिनलैंड में खेला जाता है जिसमें एक व्यक्ति अपने फोन को फेंकता है और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दूर फोन को फेंकेगा उसको जीता हुआ मान लिया जाएगा। यह खेल साल 2000 से खेला जा रहा है। ड्राइस फेयर्समैन नाम के एक व्यक्ति ने अपने फोन को सबसे दूर फेंकने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 110 मीटर 42 सेंटीमीटर दूर है। अमेजिंग खेल है। वैसे फेंकने के बाद फोन की हालत क्या होती होगी, ये कमेंट करके आप बताइए। फैक्ट नंबर 11। ये फैक्ट बहुत ही जबरदस्त है फ्रेंड्स। जापान में ज्यादा मोटा होना गैर कानूनी है। वैसे यहाँ इंडिया में लीगल है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप चाहे उतना मोटा हो सकते हैं। जापान में 45 से 76 साल के पुरुषों के लिए 85 सेंटीमीटर यानी कि 33.5 इंच कमर तय की गई है और महिलाओं के लिए 90 सेंटीमीटर यानी कि 35 इंच कमर तय की गई है। इससे ज्यादा मोटे आप नहीं हो सकते। इसी कानून की वजह से आपको जापान में मोटे लोग देखने को नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये कानून भारत में लागू कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? कमेंट करके अपनी राय बताएं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत के पड़ोसी देश में श्रीलंका भी आता है और श्रीलंका में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। उसमें एक प्रसिद्ध भगवान बुद्ध की मूर्ति है। आप कभी श्रीलंका घूमने जाओ तो भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने सेल्फी गलती से भी मत लेना। वहाँ सेल्फी लेना गैर कानूनी है, क्योंकि सेल्फी लेते वक्त हम उल्टे खड़े होते हैं और हमारी पीठ भगवान बुद्ध की मूर्ति की तरफ होती है और श्रीलंका में भगवान बुद्ध को पीठ दिखाना उनका अपमान माना जाता है और उसको कानूनन जुर्म माना जाता है। तो फ्रेंड्स, कभी आप श्रीलंका जाओ तो ये बात जरूर ध्यान में रखें। फैक्ट नंबर 9। फ्रेंड्स, इंसान भले ही शादी करने के बाद उसके पार्टनर को छोड़कर दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस धरती पर कुछ ऐसे जीव हैं जो एक ही पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी बिताते हैं और वो हैं सी हॉर्सेस। और कभी उनको नई जगह जाना हो तो एक दूसरे की पूंछ पकड़कर चलते हैं ताकि लहरों में वो अलग ना हो जाए, मतलब कि जन्म जन्म का साथ। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, इस दुनिया में हर दिन लाखों लोग जन्म लेते हैं और लाखों लोग ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। किस दिन कितने लोग कौन से देश में जन्मे और कितने लोग इस साल में इस देश से दुनिया को अलविदा कह गए, ये सब जानने की किसी की कम तो किसी की ज्यादा जिज्ञासा रहती है। अगर आप में भी कुछ ऐसी ही जानने की जिज्ञासा है तो आप जरूर जान सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके
तरीके से आप गूगल पर जा सकते हैं और worldmeters.info एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आप देख सकते हैं कि इस दुनिया की आबादी कितनी है, कितने लोग इस वक्त जन्म ले रहे हैं और कितने लोग दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। शायद ये आंकड़े 100% तो सही नहीं होते, लेकिन भाई बहुत कुछ तो अंदाजा हो ही जाएगा आपको। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, हम सब बॉल पेन यूज करते ही हैं, लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि उस बॉल पेन के ऊपर जो ढक्कन होता है उसमें एक छोटा सा छेद तो सबने देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानने की कोशिश करते होंगे कि आखिर ये क्यों होता है। दरअसल ये छेद पेन की स्याही को लीकेज से बचाने के लिए होता है। साथ ही अगर कोई बच्चा इसको गलती से निगल जाए तो उसके इलाज करने तक उसे सांस लेने में तकलीफ ना हो, इसलिए भी ये बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 6 फ्रेंड्स, सड़क तो आपने बहुत देखी होंगी और कोई अच्छी होगी तो कोई टूटी फूटी, मगर इन दोनों तरह की सड़कें ना होकर एक अलग ही तरह की सड़क फ्रांस में मौजूद है। पैसेज डू गोइस नाम की सड़क दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क में से एक है, क्योंकि यह दिन में 2 बार पानी में गायब हो जाती है और अगर इंसान सड़क में जा रहा है और उसी वक्त सड़क पर पानी आ जाए तो उसके लिए सड़क के किनारे बड़े खंभे लगाए गए हैं जिसको पकड़कर इंसान अपनी जान बचा सकता है, लेकिन गाड़ी को नहीं बचाया जा सकता। फैक्ट नंबर 5 फ्रेंड्स, आपने बिल्लियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन एक ऐसी बिल्ली है जो इंस्टाग्राम की स्टार है। हाँ जी, बिल्कुल सच है। लोकी नाम की एक बिल्ली अपने चेहरे से गुस्से वाले हाव भाव और वैम्पायर जैसी दांतों की वजह से इंस्टाग्राम पर स्टार बन गई है। इंस्टाग्राम पर लाखों इसके फैंस हैं। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी 5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और अगर आप ये वीडियो देखने के बाद उसके अकाउंट पर जाएंगे तो शायद ज्यादा फॉलोअर्स भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस स्टार कैट को इंस्टाग्राम पर वैम्पायर कैट के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 4 फ्रेंड्स, आप सब ने डॉल्फिन मछली तो देखी ही होगी, किसी ने वीडियो में तो किसी ने सामने से लाइव देखी होगी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डॉल्फिन दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक है। सब एनिमल्स में डॉल्फिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान होती हैं। एक अध्ययन के अनुसार अमेज़न नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन्स, जिन्हें बोटो बोटू कहा जाता है, इनके दिमाग की क्षमता इंसानों से भी 40% ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 3 जर्मनी में मेढकों को सड़क पार कराने के लिए सड़क पर विशेष व्यवस्था की जाती है। यहाँ सड़कों के किनारे थोड़ा सा गड्ढा बनाकर बाल्टी रख दी जाती है। जब मेढक सड़क पार करने की कोशिश करते हैं तो इस बाल्टी में गिर जाते हैं। बाद में कर्मचारी इन्हें सड़क पार छोड़ कर आते हैं। ऐसा मेढकों की कम हो रही संख्या के लिए किया जा रहा है, क्योंकि प्रजनन के समय मेढक अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि वो गाड़ी के नीचे आकर मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 2 फ्रेंड्स, स्कूल तो हम सब गए हैं और बहुत से अभी स्कूल में होंगे, बहुत से कॉलेज में, और आपने ये देखा ही होगा कि सब स्कूल कॉलेज के रूल्स अलग अलग होते हैं। इंडोनेशिया के बहुत से स्कूलों में हर साल एक खास दिन मनाया जाता है जिसमें सभी बच्चों की मां को स्कूल में बुलाकर बच्चों से उनके पैर साफ करवाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे छोटी उम्र से ही माँ बाप की सेवा करना सीख सके, ऐसा करने में शर्मिंदगी महसूस न करें। यही कारण है कि इंडोनेशिया में बहुत ही कम वृद्धाश्रम मौजूद हैं। बहुत ही अच्छा डे मनाया जाता है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ भी एक ऐसा स्पेशल डे मनाना तो चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में बताइए। फैक्ट नंबर 1 हम सबके घर में पंखे जरूर लगे होते हैं, वही पंखे जो हमें गर्मी से भी बचाते हैं और हमें राहत भी देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके घर ये पंखे कैसे लगे हुए हैं तो आप सोचेंगे कि ये कैसा सवाल हुआ। जाहिर सी बात है कि पंखे छत के नीचे और लटकते हुए लगे हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की संसद यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पंखे उल्टे लगे हुए हैं, यानी कि पंखे जमीन से छत की ओर लगे हुए हैं। ये सुनकर सोच में पड़ गए ना, लेकिन यह सच है। इसके पीछे की वजह बहुत रोचक है। साल 1921 में रखी गई थी संसद भवन की नींव। अगर आपने संसद भवन के सेंट्रल हॉल की कोई तस्वीर या वीडियो देखी होगी तो वहां उल्टे पंखे जरूर नजर आए होंगे। बता दें कि 21 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट ने संसद भवन की नींव रखी थी। संसद भवन को डिजाइन करने की जिम्मेदारी मशहूर आर्किटेक्चर सर एडविन ल्यूटियंस और सर हार्बर्ट बाकर को दिया गया था। संसद भवन को बनाने में 6 साल का समय लगा था। भवन तैयार होने के बाद भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया था। संसद भवन की कई खासियतें हैं जो कि इसकी बनावट को काफी अलग बनाती है। इसी में से एक इसके सेंट्रल हॉल में जमीन पर लगे हुए सीलिंग फैंस हैं। क्यों लगे हैं उल्टे पंखे? एक्सपर्ट्स के अनुसार जब संसद भवन बना तो इसका गुंबद बहुत ही ऊंचा बनाया गया। सेंट्रल हॉल का गुंबद पूरे संसद का सेंटर है। ऐसे में उस समय जब पंखे लगाने की बारी आई तो छत की ऊंचाई काफी थी, जिसके कारण सीलिंग फैन लगाना मुश्किल हो गया।
लंबे डंडे के जरिए भी पंखे लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद सेंट्रल हॉल की छत की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए अलग से खंभे लगाए गए और फिर उन पर उल्टे पंखे लगाए गए, जिससे हॉल के कोने कोने तक हवा पहुंच सके। तब से ये पंखे इसी तरह लगे हुए हैं। संसद भवन की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। यही वजह है कि आज भी यहाँ उल्टे पंखे ही लगे हुए हैं। वहीं नया संसद भवन भी बन रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को भारत की संसद की नई इमारत का शिलान्यास किया था। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन के पास ही बन रहा है। जानकारी के अनुसार ये एक तिकोनी इमारत होगी, जबकि मौजूदा संसद भवन वृत्ताकार है। जानकारी के मुताबिक संसद के बढ़ते काम के चलते एक नई इमारत की जरूरत महसूस की गई। मौजूदा संसद भवन में जगह और अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में नए संसद भवन बनाने का फैसला किया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर का होगा, जो कि अभी के संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा है। मौजूदा संसद भवन देश के ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। ऐसे में आपको जब दिल्ली जाने का मौका मिले तो दिल्ली जाकर संसद भवन को जरूर देखें। आपको कई दिलचस्प बातें जानने को मिलेगी, साथ ही खूबसूरत आर्किटेक्ट भवन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद है कि ये सारी जानकारियां आपको काफी काम आई होंगी और आपको इन्होंने बहुत ज्यादा फैसिनेट भी किया होगा। चलिए अब आगे यहाँ से चलते हैं। आपसे इजाजत लेने की बारी है। जाते जाते यही कहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते ये शुभ काम कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।